स्मोक बन गई लाहौर का रोग, जिंदा दिलों का शहर जहरीली फिजा में कैद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर के पहले नंबर पर विराजमान। आलूदा फिजा में सांस लेना भी मुहाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 से जायद रिकॉर्ड हो गया। सिविल सेक्रेटेरिएट के तरफ में आलूदगी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 774 तक पहुंच गया। सांदा रोड पर 778, रायबन रोड पर 680, अनारकली और गुरुद्वारा में 667 रिकॉर्ड किया गया है। इंतजामी स्मोक ऑपरेशन में EPA की कार्रवाई के बाद आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट जमीन बोस एक ही रात में 2 बार सील तोड़ने वाला मुलजिम गिरफ्तार हो गया। थाना इंडस्ट्रियल एरिया में मुकदमा दर्ज। कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में कार्बन के थैले और गैर कानूनी स्टोरेज बरामद। आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ 0 टॉलरेंस। पंजाब हुकूमत की 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि माहौल से खेलने वालों को अब कोई रियायत नहीं मिलेगी। पुलिस की इंसदादे स्मोक कार्रवाइयाँ तेज। 24 घंटे में क्रैकडाउन, 28 मुकदमा दर्ज। कानून शिकन गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 396 अफराद को 10 लाख से जायद के जुर्माने और 23 अफराद को वार्निंग जारी कर दी गई हैं। मौसम में तब्दीली के साथ ही अमराज भी बढ़ गए। खराब गला, नज़ला जुकाम और छाती के इन्फेक्शन की शिकायत बढ़ गई। डेंगू केसेस भी रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। लाहौर को डेंगू फ्री बनाने का मिशन। जिला इंतजामिया एक्शन में आ गई है। डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा फील्ड में मुतहरिक। इंसदादी डेंगू टीमों की कारकर्दगी, हाजिरी और SOPs पर सख्त निगरानी। हॉटस्पॉट्स पर स्प्रे, दरवाजों की मार्किंग और हफ्तावार फॉलोअप यकीनी बनाया जा रहा है। DC लाहौर का कहना है कि शहरियों का ताउन डेंगू के खात्मे की कुंजी है। शिकायत के फौरी इंदराज के लिए कंट्रोल रूम नंबर भी फाल कर दिया गया है। तनख्वाहदार तबका इनकम टैक्स अदा करने में फिर बाजी ले गया। माली साल के 3 सहमाइयों में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाला तबका करार। 9 माह में 130 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा टैक्स अदा किया गया। FBR रिपोर्ट के मुताबिक 55 लाख अफराद ने गोशवारे जमा करवाए, मगर 17 लाख अमीर शहरियों ने निज़ाम को धोखा दिया। 17,000 ने सिफर इनकम टैक्स अदा किया। हैरत अंगेज तौर पर होलसेलर, रिटेल, बरामद करंदगान और रियल स्टेट सेक्टर ने मिलकर भी तनख्वाहदार तबका जितना टैक्स नहीं दिया। कारोबारी बिरादरी की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर को हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ शिकायत लगा दी गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। उनका कहना था कि लाहौर तिजारती सरगर्मियों में दुनिया में जाना जाता है। कारोबारी हजरात को मसाइल में डालना नहीं बल्कि मसाइल से निकालना है। ताज़ बिरादरी को एतमाद में लिए बगैर कारोबारी तबके के मुतालिक पॉलिसीज बनाना मुनासिब नहीं। कारोबारी हजरात का मुल्की मईशत में अहम किरदार है, हमने इनका साथ भी देना है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ठेकेदारों पर मेहरबान। निजी ठेकेदारों से कौमी खजाने की खती रकम वसूल करने की जहमत ही गवारा न की गई। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने निजी ठेकेदारों को मुख्तलिफ अशिया की फराहमी का ठेका दिया। मनपसंद चहीते ठेकेदारों ने मिली भगत से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को अशिया फराहमी न की। ठेके के मुआहदे के तहत अदम फराहमी पर ठेकेदारों से जुर्माना वसूल किया जाना था। एक साल में मुख्तलिफ ठेकेदारों से 40,21,820 रुपये जुर्माना वसूल न करके कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया। तफरीह न सिर्फ जहनी तनाव कम करती है बल्कि जिस्मानी और जहनी सेहत को भी बेहतर बनाती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तफरीह के आलमी दिन पर पैगाम। यह दिन सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने, जहनी दबाव कम करने और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम करता है। अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ इन सरगर्मियों में हिस्सा लें जो आपको खुशी और सुकून फराहम करती हों। ख़वातीन और बच्चों के लिए पार्कों और तफरीह गाहों को अपग्रेड किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का देही ख़वातीन के लिए इनकलाबी मनसूबा। देही ख़वातीन को टेक्सटाइल से मुतालिक हुनर के जेवर से आरास्ता किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मनसूबे के तहत 25,000 देही ख़वातीन को टेक्सटाइल सेक्टर में तरबियत भी फराहम की जाएगी।
इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन की नई तारीखों का ऐलान कर दिया। N129 में इंतखाब 23 नवंबर को होगा। मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां नोमान और तहरीक इंसाफ के हमाद अजहर में 1-1 मुकाबला मुतवक्के है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के कलदम होने और पीपल्स पार्टी के दस्तबरदार होने से PTI और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। सेहतमंद बच्चे सेहतमंद पंजाब लाहौर के मजीद 30 स्कूल्स में न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़। 70 सरकारी स्कूलों के 20,000 बच्चों को सेहत बख्श खाने की फराहमी महदूद। इस्तेदादकार के साथ पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक और संग मील अबूर कर लिया। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नश्तर कॉलोनी में मावनीन खुसूसी वज़ीर आला सलमा भट्ट और ज़ीशान मलिक ने प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। 10,000 बच्चों को पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम ये स्कूल मील पहुंचा रहे थे। वज़ीर आला साहब की ख़ुसूसी हिदायत पर इसका दायराकार बढ़ाकर मज़ीद वसी किया जा रहा है। आज हम इसमें मज़ीद 30 स्कूल ऐड करने जा रहे हैं। अब सिर्फ लाहौर के अंदर 70 स्कूलों में 20,000 बच्चों को स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है और इस स्कूल मील प्रोग्राम के अंदर डेली बच्चों को पूरा पका हुआ खाना लंच की सूरत में दिया जाता है, जिसमें हम उनको कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और खसूसी न्यूट्रिशन के असूलों के मुताबिक न्यूट्रिशियस से मील बनवाकर तकरीबन 450 कैलोरी का खाना बच्चों को स्कूल टाइम में खिलाया जाता है, और जिसमें चिकन भी होता है, जिसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी, फ्रूट, इन सब चीज़ों का एडिशन किया जाता है। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम बैनुल अक़वामी तर्ज का एक मुनफरिद प्रोग्राम है। वज़ीर आला की मुआविन ख़ुसूसी सलमा भट्ट की इफ्तिताही तकरीब के बाद गुफ्तगू। कहा 480 से 500 कैलोरीज पर मुश्तमिल ग़ज़ाइयत से भरपूर खाना छोटे बच्चों को खिलाया जा रहा है। बच्चों की उम्र और नशोनुमा की ज़रूरत को मद्देनज़र रखकर बच्चों के लिए ग़ज़ाई प्लान भी तैयार किया है। प्रोग्राम है उसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट तो ये है कि तमाम पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स में और तमाम प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स में जाके हम बच्चों को, उनके टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं कि बच्चों के लिए बैलेंस्ड डाइट की क्या अहमियत है, उनके लिए हेल्दी फूड चॉइसेस कौन सी हैं। ये प्रोग्राम हमारा हर महीने में एक दिन हम स्कूल न्यूट्रिशन डे के तौर पर तमाम ज़िलों के अंदर उसको सेलिब्रेट करते हैं और उसके ज़रिए से बच्चों को गाइड करते हैं कि उनके लिए मुतवाज़न ग़िज़ा की क्या अहमियत है। उसके साथ साथ जो दूसरा उसका कंपोनेंट है वो ये है कि CM साहब के विजन और उनकी हिदायत के मुताबिक बेसिकली सेहतमंद बच्चे सेहतमंद पंजाब जो है वो CM का मिशन है। पीपल्स फूड अथॉरिटी ने आज के सेहतमंद बच्चों को रोशन कल की उम्मीद करार दे दिया। आसिम जावेद कहते हैं कि वालिदैन असातिज़ा बच्चों को सेहत बख्श ग़ज़ा के हवाले से आगाही और ट्रेनिंग दी जा रही है। ग़ज़ाई कमी का शिकार बच्चे कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते जिसके वो हकदार होते हैं। वालिदैन और असातिज़ा इस मिशन में पंजाब फूड अथॉरिटी का साथ दें, बच्चों को ग़ज़ाइयत से भरपूर खुराक खाने की तरकीब दें। लाहौर हाई कोर्ट ने जाली दूध को नाकाबिल माफ़ी करार दे दिया। 6500 किलो जाली दूध फरोख्त के मामले में मुलजिम की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने रिमार्क्स दिए, दूध अल्लाह की नेमत है, इसके नाम पर जाली दूध की फरोख्त नाकाबिल माफ़ी है। अदालत ऐसे काम में मुलव्वस मुलजिम को रियायत नहीं दे सकती। नाकिस दूध की फरोख्त में मुलव्वस मुलजिमों के केसेस में तो वकील को नहीं आना चाहिए। दुकान पे आए हैं, दुकान पे चीनी तो मिल नहीं रही, मुयसर नहीं है चीनी एक तो। दूसरा ये है कि जौन सा है दुकानदार को ख़ुद को इतने की नहीं पड़ रही चीनी, वो किस तरह 179 रुपये बेचेगा, इसलिए दुकानदार ना कर देता है, हमें चीनी हमें देता नहीं है वो। शहर में चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। चीनी की सरकारी कीमत 169 मुकर्रर, जबकि मुताबिक दुकानों पर चीनी दस्तियाब ही नहीं। बाज़ दुकानों पर चीनी 215 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। शहरियों ने हुकूमत से चीनी की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया था। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 432 रुपये फी किलो बरकरार। मार्केट में साफी गोश्त 500 रुपये किलो तक बिकने लगा। फार्मी अंडों की कीमत 338 रुपये फी दर्जन हो गई।
महंगाई के वार थम ना सके, हंडिया चूल्हे पर चढ़ाना महंगा तरीन हो गया। आलू 90 पर अड़ गए, प्याज 145 रुपए से भी ऊपर चले गए, टमाटर 140 के किलो, थाई अदरक 540, लहसुन 410 रुपए किलो हो गया। सर्दियों की सौगात मटरों की ट्रिपल सेंचुरी, पालक और साग ने 35 रुपए किलो पर एका कर लिया। मेथी और फूल गोभी 55 रुपए किलो हो गई। महंगे फलों ने अवाम को खुद से दूर कर दिया। अंगूर टाफी 600 रुपए किलो हो गया, सेब भी मजीद महंगा, फी किलो 345 रुपए हो गया। अव्वल दर्जे का केला 150 और मौसमी 165 रुपए दर्जन पर विराजमान। जापानी फल 190, अनारदाने और 620 रुपए किलो हो गया। मौसम में तब्दीली आते ही मछली की कीमत में भी इजाफा हो गया। रोहू मछली 650 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। खग्गे 1000 रुपए किलो तक पहुंच गए। मरगी मछली का रेट 1200 रुपए किलो हो गया है। मां से बच्चों की बाजियाबी के लिए बाप की हब्स से बेजा की दरखास्त पर अदालत बरहम। अदालत ने बाप की हब्स से बेजा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने इस्तिफसार किया कि बच्चे मां के पास हों तो उसे कैसे हब्स से बेजा किया जा सकता है। क्या यहाँ पर आप नया कानून बनाने चले हैं? बच्चों पर जितना हक बाप का है उतना ही मां का होता है। दरखास्त गुजार अब्दुल रज़ाक ने 3 बच्चों को अपनी बीवी से बाजियाब करवाने की दरखास्त भी दायर की थी। सीसीडी ने चूम ट्रेनिंग सेंटर में कोर्स करने वाले सब इंस्पेक्टर को उठा लिया। साबिक एसएचओ अदनान वर्क ने डीआईजी महबूब असलम से मुताल्लिक गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए। कमांडेंट चूम ट्रेनिंग सेंटर ने अदनान वर्क को दफ्तर बुलाकर वार्निंग दी, लेकिन दफ्तर से निकलते ही गालियां निकालना शुरू कर दी। डीआईजी की शिकायत पर सीसीडी ने चूम ट्रेनिंग सेंटर से सब इंस्पेक्टर अदनान वर्क को हिरासत में ले लिया। सब्जाजार पुलिस का मोबाइल चोरी के इल्जाम में शहरी पर तशद्दुद मुकदमा दर्ज किए बगैर चंद घंटे बाद छोड़ दिया। शहरी आमिर सुहेल ने मेडिकल करवाकर आला अफसरान को सब्जाजार पुलिस एहलकारों के खिलाफ दरखास्त जमा करवा दी। शहरी ने एहलकारों पर रिश्वत लेने का इल्जाम भी आयद कर दिया। मुल्जिमा फलक जावेद पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का केस। सेशन कोर्ट लाहौर ने जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद चौधरी ने 2 सफ़ात पर फैसला सुनाया। अदालती फैसले के मुताबिक मुल्जिमा ने नामुनासिब वीडियो एक्स पर अपलोड की। फलक जावेद अपने मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड भी नहीं दे रही। मुल्जिमा के रवैये से बदनीयती जाहिर हो रही है। किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 271 मुलजिम गिरफ्तार, जबकि 152 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रवां साल किराएदारी एक्ट के तहत 2700 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पतंग फरोशों के खिलाफ एक्शन। फैक्ट्री एरिया पुलिस की कार्रवाई के बाद पतंगों की सप्लाई नाकाम बना दी गई। मौत का सौदागर बैनुल इजलाई पतंग डीलर अब्दुल हमीद फैक्ट्री एरिया पुलिस की गिरफ्त में आ गया। मुलजिम से लाखों मालियत के 800 गड्ढे, 200 पतंगे, केमिकल ढोर की 50 चरखियाँ बरामद कर ली गई। मुलजिम पेशावर से पतंगे मंगवाकर ऑनलाइन फरोख्त कर रहा था। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पुलिस वालों को भी कर्जा मिलेगा। 2 मरला या इससे ज़ायद ज़मीन रखने वाले पुलिस एहलकार अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर अप्लाई कर सकते हैं। मयार पर पूरा उतरने वालों को घर की तामीर के लिए पंजाब हुकूमत 15 लाख कर्ज देगी। डीआईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस गाजी सलाहुद्दीन ने मरासला जारी कर दिया। पंजाब पुलिस शहादा के अहल खाना को छत की फराहमी के लिए पुराज़म फ़र्ज की राह में शहादत पाने वाले एक और पुलिस एहलकार के अहल खाना को घर मिल गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शहीद ट्रैफिक असिस्टेंट राशिद नज़ीर के अहल खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत का घर दिया गया है। महकमे हाउसिंग में पेपरलेस पॉलिसी के तहत तमाम फाइलिंग सिस्टम डिजिटल किया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत आम इजलास हुआ। कहा, ऑफिसर्स को नए डिजिटल निज़ाम के इस्तेमाल की तरबियत दी जाएगी। डिजिटल निज़ाम से फैसलों में तेज़ी और कारकर्दगी में बेहतरी आएगी।
लाहौर से रावलपिंडी चलने वाली सुबह रफ्तार रेल कार के नए रैक का इफ्तिताह कर दिया गया। सीईओ रेलवे आमिर बलोच ने लाहौर रावलपिंडी रेल कार के नए रैक का इफ्तिताह किया है। लाहौर के मौसम में नुमाया तब्दीली, रातें ठंडी और सवेरा खुशगवार। सुबह सवेरे शहर का दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।